पलट गई बाजी रघुनाथ। तू गया जान से। अब तो तेरी माई भी तुझे नहीं बचा सकती रघुनाथ। चला सत्या, गोली चला। और मैं रघुनाथ के साथ खड़ी हूं। जो गोली रघुनाथ पे चलेगी वो मेरे सीने से होके जाएगी। चलाओ गोली। और आप सब लोग सुन लो, ये बस्ती नहीं टूटेगी। लेकिन हाँ, अंतरा इस बस्ती में नहीं रहेगी। भाई आप क्योंकि अंतरा अब नायक सदन में रहेगी। प्यार करता है ना तू इससे, तो जा थाम ले उसका हाथ, ताकि उससे तुमसे कोई और ना छीन सके। रघुनाथ इस बस्ती का बेटा है, तो अंतरा भी इस बस्ती की बहू हुई ना। सुखी रहो।
तेरा प्यार जितना बढ़ेगा उसके टूटने का दर्द उतना ही गहरा होगा। जी ले थोड़ा और रघुनाथ, क्योंकि अब माई हुकुम का वो पत्ता खेलने वाली है। तेरी किस्मत ऐसे लिखने वाली है जिससे ये दो दिल कभी मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा। क्या बात करनी थी? बोलिए भाऊजी, सिर्फ खड़े क्यों हैं? तुम जाओ। नहीं वो साहेब हर बात का एक सही समय होता है और कुछ बातों का सही समय अब आ गया है। मेरे पीठ पीछे इशारों में बात करना बंद करेंगे आप लोग? और अंतरा, ये सब क्या है? हा? एक गुंडे से शादी करोगी तो? रघु गुंडा नहीं, कुछ छीना है आपसे उसने, कभी हफ्ता मांगा है आपसे उसने। अगर फिर भी आप उस मासूम को गुंडा कह रहे हैं ना, तो आपके कहने का मतलब स्वीट गुंडा होगा, जो हमेशा सबकी मदद करता है। भाई, मुझे तो उस लड़के में कोई खोट नजर नहीं आ रहा है। मुझे अंतरा के लिए बहुत अच्छा और सही लड़का लग रहा है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? गोविंद, डॉक्टर साहब यहाँ होते तो वो भी यही कहते। वो इंसान को पढ़ाई लिखाई और खानदान से नहीं, उसके कर्मों से परखते हैं। एक बार उनसे मैं मिला दूंगी रघु को, फिर देखना वो भी यही कहेंगे। उससे मैं बहुत नाराज हूँ। अपनी माँ को नहीं बता सकती थी। खैर, आने दी डॉक्टर साहब को, एक बार इत्मीनान से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। वैसे लड़का मुझे पसंद है। डॉक्टर साहब ने ना भी कहा ना, तो मैं उन्हें मना लूंगी। अब मुझे नींद आ रही है। सरोज, मुझे कमरे तक छोड़कर आओ। जी दीदी, चलिए। हाँ, अब तो दीदी ने भी हामी भर दी रघु को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस गुंडे और तेरी शादी के लिए मैं मान गया। मामा जी, मम्मी ने सही कहा है,
अगर आज पापा होते तो वो भी रघु को पसंद करते। और वैसे भी मामा जी, पापा को कभी किसी इंसान से प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो हमेशा कहते थे कोई भी इंसान बुरा या गुंडा नहीं होता, वो ऐसे अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। लेकिन अंतरा, तुम्हारे पापा भी एक गुंडे से तुम्हारी शादी करवाने के लिए कभी हाँ नहीं करता। मामा जी, मैं रघु को सालों से जानती हूँ। मेरा यकीन मानिए वो बदल चुका है। आप खुद ही बताइए, आपने जिस रघु को बस्ती में देखा है, क्या आज भी वो वैसा ही रघु है? आज वो पूरी बस्ती के लिए लड़ा, सच के लिए लड़ा, वो भी अपनी दया माई और अपनी साहिब के खिलाफ। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उसके बदलाव का? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही। रघु बिल्कुल बदल गया है हमारी अंतरा के प्यार में। वही, मैंने आपको बोला था कि साहिब का मूड खराब, फिर भी आप रघु के लिए आई। माँ मैं हूँ। मेरे कौन से बेटे को मेरी कब जरूरत है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सत्या के मन में इस वक्त जो आग जल रही है उसे बुझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त रघुनाथ को मेरी जरूरत है, क्योंकि उसके मन में प्यार का संगीत बज रहा है। शादी के लड्डू फूट रहे हैं उसके मन में। ठीक बोला था साहिब, आप साहिब से ज्यादा रघु को प्यार करती हैं। भाऊजी, मैं जो कुछ भी करती हूँ उस पर मुझे कोई सवाल जवाब करे इसका मैंने किसी को हक नहीं दिया। बाहर बहुत ठंड है, अंदर जाकर सो जाइए वरना जुकाम बढ़ जाएगा। तेरे को मैं 15 टाइम कॉल किया, उठाया क्यों नहीं फोन? कभी कभी हम किसी से इतना प्यार करते हैं, किसी खो जाने के डर से हम गुनाह करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रघुनाथ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और इसीलिए मैं ये गुनाह कर रही हूँ। रघु भाई, मैं कोई गाइड नहीं बल्कि एक कातिल हूँ, मुझसे एक गुनाह हुआ है। अरे बहुत बड़ी गलती की तूने आज, लेकिन इस बार मैं तेरे को माफ कर। लेकिन अगली बार तूने ऐसा किया या मेरा फोन नहीं उठाया, समझ लेना तेरी नौकरी गई। अगर मैं आपका फोन उठा लेती तो माए मुझे नौकरी से निकाल देती। और मैंने आपको उस गुनाह का भागीदार बना दिया। कश्मीर में जो डब्बा मैंने आपके दोस्त के यहाँ पे रखा था, वो इंसान मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा टारगेट था। उस गिफ्ट के डब्बे में बॉम्ब था। और उससे डॉक्टर कॉल की मौत हो गई। मैं तो अपना अतीत भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने आया था। कि मुझे नहीं पता था भाई की जिंदगी हमें फिर से मिला देगी। मेरे गुनाहों की कोई माफी नहीं है, लेकिन कभी आप अपने आप को गुनहगार न मानना। बस इसीलिए ये खत लिख रहा हूं।
गलती किसी से भी हो, गुनाह तो हुआ है। रघुनाथ, तुमने अपने महबूबा के बाप को मार डाला। माई, रघुनाथ, माई, जाने अनजाने में ना मेरे से कोई भी गलती हुई हो, जब मैंने तेरे को कोई तकलीफ पहुंचाया, तो मेरी अपनी मां से भी बढ़कर जो चाहे वो सजा दे दे। नहीं रघुनाथ, तू सजा का नहीं, तू इनाम का हकदार है, और वो मैं तुझे दे चुकी हूँ अंतरा के रूप में। हाँ रघुनाथ, आज तूने अपने माई का दिल जीत लिया, उसका मान रखा है। आज फिर से तूने मेरा भरोसा जीत लिया। हालांकि मुझे लगा था कि तू उस लड़की के वजह से और अपनी बस्ती वालों के साथ मिलकर अपने माई के खिलाफ हो जाएगा। नहीं माई, रघुनाथ अपनी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आने देगा, कभी नहीं। न जाने क्यों मेरे को ऐसा लगा था कि वो आदेश तेरा नहीं। बार बार मैं और मिसपल यही बात कर रहे थे, यही सोच रहे थे कि माई ऐसा नहीं कर सकती, माई अपनी बस्ती को नहीं जान सकती। वैसे तेरे साथ वो भी मुझे समझने लगी। वैसे मैं तुझे ये कहने आई थी कि मैं कल से ही तेरी शादी की बात शुरू कर दूंगी। बस पंडित से कहकर अच्छा सा मुहूर्त निकाल लूंगी। माई, वो साहब से बात किया आपने? नहीं, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि पहले मैं तुझसे बात करना चाहती थी। वैसे लोग सच कहते हैं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ रघुनाथ। समझ नहीं पाती एक माँ से ये गलती कैसे हो सकती है, लेकिन हो गई है। लेकिन उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसीलिए मैं आपका ये बेटा ना आपको ये अफसोस कभी होने भी नहीं देगा। नहीं है तो थाम रघुनाथ, तुझे किसी की नजर ना लगे। आज बहुत बड़ा दिन है तेरी जिंदगी का। आज से तेरी जिंदगी बदलने वाली है। वाकई में बहुत बड़ा दिन है रघुनाथ तेरे लिए। ये खत पढ़कर तो तेरी जिंदगी बदलने वाली है। एक आशिक से तो एक कातिल बनने वाला है।